असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान। दोस्तों, ये थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका ये मानना था जवान और किसान दोनों ऐसे रत्न हैं जिनका हमारे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बगैर देश की तरक्की संभव नहीं है। जय हिंद साथियों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी। दोस्तों, आज हम जानेंगे जय जवान और जय किसान के उस नारे के बारे में। जब कभी भी त्याग और बलिदान का जिक्र होगा तब भारत की सेना के जाबाज सैनिकों को जरूर याद किया जाएगा। वे वतन की रक्षा और तिरंगे की शान में अपना जीवन कुर्बान करने वाले और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होकर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वालों में से एक है। जहां आज हम अपने घरों में परिवार के साथ बैठकर सभी त्योहारों को मनाते हैं, वहीं हमारे देश के सैनिक हमारी सीमाओं के पहरेदार बनकर अपनी जान की परवाह किए बगैर राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हैं। शरीर को जमा देने वाली ठंड से लेकर चिलचिलाती हुई धूप, तेज बारिश और आंधियों में भी वे सरहद की रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। जरा सोचिए, हमें सुरक्षा देने की उनको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अपने परिवार की फिक्र किए बगैर अपनी जान को दांव पर लगाकर वे देश की सीमाओं पर लगातार चौकसी रखते हैं ताकि दुश्मन को हमारी सीमाओं में घुसपैठ करने से रोका जा सके। ऐसे बलिदानी और देशभक्त वीर योद्धाओं को हमारा दिल से नमन है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश का अन्नदाता है देश का किसान। इंसान की 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें से रोटी और कपड़ा देश का किसान पैदा करता है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग ही है, जहां देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ कृषि से ही संभव है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देश की 1 अरब आबादी को जहां खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर देश के कृषि आधारित उद्योग को भी कच्चे माल की व्यवस्था करती है। कृषि देश में खाद्य पदार्थों की खपत को भी पूरा करती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तथा बागानों उद्योग आदि के प्रत्यक्ष रूप में कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा कुछ फसलें हैं जैसे तंबाकू, जूट, चाय, चीनी, कहवा आदि के विदेशों में निर्यात से राष्ट्र को काफ़ी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत की आय का सर्वाधिक अंश कृषि व उसके संबंधित व्यवसाय से ही प्राप्त होता है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 72% जनसंख्या आज भी गांव में ही निवास करती है तथा अपने भरण पोषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या उससे संबंधित कृषि उद्योगों से ही आजीविका चलाते हैं। देश की लगभग 60% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। हमारे देश के किसान को हमेशा मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कभी भी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ की स्थिति से फसल नष्ट हो जाती है। किसान इतना संपन्न नहीं होता है कि अति आधुनिक तकनीकी से खेती कर सके। फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण भी किसान पिछड़ता जा रहा है। उसे हमें मजबूत करने की जरूरत है। सैनिक की तरह देश का किसान भी कड़कती ठंड, सुलगती गर्मी और तेज आंधी तूफान में भी अपना खून पसीना एक करके देश के लिए अन्न उगाता है। कम सुविधाओं और सादा जीवन यापन करके वो अपनी जीविका चलाता है। हमारे देश के दोनों रत्न जय जवान और जय किसान को दिल से नमन है और सलाम है उनकी मेहनत, ईमानदारी और बलिदान को। दोस्तों, जब कभी भी आपको हमारे देश का जवान या किसान कहीं भी मिले तो उन्हें इस बात का आभास जरूर दिलाएं कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं।
उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा आज का ये सफ़र बस यहीं तक। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।